नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू सोर्स एस्ट्रोलॉजी वीडियो नंबर 109। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे पर्सनालिटी बेस्ड ऑन चंद्रमा, मून। मून की पोजीशन ऑन द चार्ट वेरी सिंपल है। अगर आपको किसी के बारे में जानना है कि इमोशनल लेवल कैसा है, हाउ इज द इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, बड़ा बेसिक चीज है, बड़ा बेसिक चीज है। तो अगर मैं एक चीज अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ हमेशा कि इफ यू रियली वांट टू नो एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी की जो बेस है दैट इज द बेस ऑफ द 5 एलिमेंट्स। ये जो पंचभूत है, जो पंच तत्व है, इनको समझना आपको जरूरी है। हमने बहुत सारे वीडियोस किए जहां पे हमने ये शायद प्रिंसिपल्स को समझने की कोशिश की कि आकाश तत्व सब चीज के अंदर है एंड कैसे डिफरेंट प्लैनेट डिफरेंट तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कभी। बट फिलहाल के लिए हम एक चीज जानने की कोशिश करते हैं कि जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ चंद्रमा, अगर आपके सामने आपका चार्ट है या किसी जातक का चार्ट है, सिर्फ चंद्रमा की पोजीशन देख के आपको कैसे पता चलेगा कि इंसान इमेजिनेटिव है या ही इज अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, ही इज on the emotional level, he's in the intellectual level, what kind of person he is, just very basic level, very simple तरीके से यू कैन चेक इट ऑन द बेसिस ऑफ द पोजिशन ऑफ द चंद्रमा। तो हम कैसे इस चीज को जानेंगे? हमें हमें अब तक पता है देर हमारे पास ये जो 12 राशियां हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। ये ग्रुप्स कौन से हैं? एक है फायर का ग्रुप, एक है यू हैव गॉट अर्थ का ग्रुप, एक है एयर का ग्रुप, एक है वाटर का ग्रुप। सो हमारे अग्नि तत्व की राशियां है, और उसके बाद हमारी पृथ्वी तत्व की राशि है वहां पे, उसके बाद हमारी वायु तत्व की राशि है, उसके बाद और एक तत्व है जो है जड़ तत्व की राशि है। तो ये 4 राशि है, तो हमें इनको ध्यान देना है। तो अब मून जिस राशि में बैठेगा, जिस ग्रुप में जाके बैठेगा, वेदर वो फायर तत्व की राशि में बैठेगा या एयर या वाटर या अर्थ की राशि में जाके बैठेगा, उस हिसाब से वी विल डिसाइड कि ये जो जातक है या आपका चार्ट है, आप किस तरह के इंसान है। ये वेरी बेसिक लेवल। उसके अगर हम और फाइन ट्यून करें तो इंडिविजुअल राशि का भी मतलब है, बट हम सिर्फ अगर ग्रुप को लेके चलते हैं, हम सिर्फ अगर ग्रुप को लेके चलते हैं, फिर भी हम बता सकते हैं कि किस तरह का एक बेसिक नेचर होगा, बिकॉज दिस इज वेरी फाउंडेशनल जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मून प्रेजेंट इन एनी वन ऑफ द ग्रुप विच इज बेस्ड ऑन द एलिमेंट्स, ऑन द पंचभूत थिंग्स। ओके, जस्ट क्विकली शेयर करता हूँ, लिख लीजिएगा ये चीज, जस्ट राइट इट डाउन। सो share you my file. Okay, personality type based on moon, Chandrama, very important. So मून कौन सी राशि में, फाइंड आउट इन विच राशि मून इज। सो अगर 159 राशि के अंदर है, 159 राशि कौन सी है? यू नो वेरी वेल, एरिस, लियो एंड सजिटेरियस। अगर इनके अंदर है, फायर साइंस है ये, दीज आर कॉल्ड एज फायर साइंस। 159 वेरी इंपॉर्टेंट साइंस, फायर साइंस है। So इनके अंदर अगर रहा है तो he is this person is going to be action oriented, this is going to action, we will come to the thing, we will come to, because इनके पास action है, because this is fire sign, चंद्रमा माइंड इसमें बैठा हुआ है। ओके, वेरी सिंपली जस्ट ट्राइंग टू बाइफरकेट। अगर 2 6 10 है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राशि। 2 6 कौन है? टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ये अर्थ की राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है, ये अर्थ साइंस है। ये क्या बनाते हैं इंसान को, जातक को, अगर आपके चार्ट में ये है तो आपको ये प्रैक्टिकल बनाएगा, प्रैक्टिकल कैलकुलेटिव, आप चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। दैट काइंड ऑफ माइंडसेट विल गिव। उसके बाद कौन सी राशि आती है? 3 7 11, 3 7 11 कौन सी है? जेमिनी, लिब्रा और एक्यूरियस। ये कौन सी राशि है? ये एयर साइंस है, एयर, हवा। दीज आर ऑल द साइंस ऑफ इमेजिनेशन एंड इंटेलिजेंस। So this makes the native personally wise. He can imagine because ये air है, हवा है। The mind जो कि imagination का और emotion का तत्व है, वो actually it's in the air. So in the air zone. So it makes the person more imaginative, intellectual. और उसके बाद सबसे important another राशि आती है 4 8 12, which is Cancer, Scorpion, Pisces. ये क्या है? ये जड़ तत्व की राशि है, ये water signs है। अब इसमें क्या होता है, इंसान बिकम्स वेरी वेरी इमोशनल। तो अगर हम इमोशंस की बात करें, डीप इमोशनल डेप्थ की बात करें, तो दीज आर द रशेस। हम इसको फर्दर थोड़ा सा और इसको वो करते हैं। इफ मून इज सिटिंग इन 159 राशि, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, ही इज दिस गाय। व्हेन मून गोज इनटू द फायर तत्व, अग्नि जल रहे हैं यहाँ पे, इट्स लाइक अग्नि तत्व की राशि, ही बिकम्स पैशनेट, एडवेंचरस, एक्शन ओरिएंटेड। ही हैज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम। Okay, he's emotionally impulsive and reactive. He can react very fast. Tendency to dominate others. Tendency तो देखिए, अगर ये आपके पास है ये चीज। अच्छा, और एक चीज बताता हूँ,
दिस इज ऑन द बेसिक लेवल, वेरी फाउंडेशनल लेवल. अब इसके साथ हमें देखना है कोई ऑल प्लैनेट तो बैठा नहीं है, कहीं पे राहु बैठे तो नहीं है, कहीं पे जुपिटर तो बैठे नहीं हुआ है, कहीं कोई एस्पेक्ट तो नहीं आ रहा है, कहीं कोई नेगेटिव एस्पेक्ट तो नहीं है, तो उस हिसाब से इन्फ्लेट होता है. और इट कैन ऑल्सो बिकम दैट. So different combinations has to be seen, but this is on the very basic level. This is on the very basic level, and also these people whose moon is in 159, they need for self-expression and recognition. The mindset needs self-expression and recognition. So these are things. Now let's come to the practical people. 2 6 10 people. So इनको अगर हम further, they are very practical and grounded approach to emotions. एम्फेसिस ऑन स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, बिकॉज ये जो भी आपका दो नंबर घर है, ये रिसोर्स का घर है. ओके, सो 10 नंबर आपका कर्म क्षेत्र है. सो दीज पीपल आर वेरी प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड अप्रोच टू इमोशंस, एम्फेसिस ऑन स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, वैल्यू ऑन हार्ड वर्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. और इनकी होती है टेंडेंसी टू पॉजिटिव और टेंडेंसी टू बी पॉजिटिव और मटेरियलिस्टिक. सो ये मटेरियल की राशि, अर्थ, जहां पे भी आप अर्थ की बात करते हैं मैनिफेस्टेशन में, हम फाइव एलिमेंट की जब बात करते हैं, अर्थ आपको मैनिफेस्टेशन देता है, वो चीजों को बनाता है, वो फिजिकली मैनिफेस्ट करता है. सो दीज पीपल हैव अ टेंडेंसी टू बी पॉजिटिव एंड मटेरियलिस्टिक, एंड दे नीड for structure and routine. These people need structure and routine, especially if it is in Virgo Rashi. Chandrama in Virgo Rashi. Let's understand these people, moon in the airy signs. So ये क्या बनाते हैं? They are intellectual and communicative approach to emotions, emphasis on social relationship and interaction, and adaptability, versatile. ये बहुत ज्यादा adaptable होते हैं, versatile होते हैं, and tendency to intellectualize or detach from emotions. So चीजों को ये इंटेलेक्चुअल एंगल में देखते हैं, एंड rather than just becoming too emotional into that, and need for mental stimulation and variety, because mind, this is an imagination, air is always going above, so it's like it's the imagination process. Mind is here of a prime importance. So they need there is a need for mental stimulation and variety for these people. Okay, now let us understand the emotional rashis. When moon is in the emotional sign of Cancer, Scorpio, and Pisces, इनके पास इमोशनल डेप्थ एंड सेंसिटिविटी. दीज आर वेरी सेंसिटिव पीपल. आप जब इनके साथ काम करें तो बी वेरी केयरफुल इफ द मून इज चंद्रमा इज सिटिंग इन एनी ऑफ द वाटर साइन, बिकॉज ये नहीं भूलते चीजों को, ये लॉन्ग टर्म चीजों को भी याद रख सकते हैं. दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस विद द अदर्स, बिकॉज यहाँ पे हम पानी तत्व की बात कर रहे हैं, और पानी तत्व सबसे ज्यादा है शरीर के अंदर. सो दिस इज they have, like, they feel the kind of connectivity with others. They are very intuitive and empathetic nature, and they have a tendency to be overly sensitive and emotional. So आप इसको अच्छा भी बोल सकते हैं या बुरा भी बोल सकते हैं, but they can sometimes become more sensitive or more emotional, and need for emotional security and support. So relationship में ये लोग उन लोगों को ढूंढते हैं जहां पे ये इमोशनली सिक्योर होते हैं, जहां से उनको इमोशनली सपोर्ट मिलता है. तो व्हाई आई एम गिविंग यू दिस? सो दिस इज जस्ट अ क्विक वे. अगर आप किसी को जानते, यू आर इनटू रिलेशनशिप, और यू हैव अ टीम मेंबर, यू आर डूइंग समथिंग, प्लानिंग टू डू समथिंग, यू आर थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग, यू शुड फर्स्ट नो योरसेल्फ, आप किस तरह के इंसान हैं. तो आपको एक बेसिक क्लैरिटी हो सकती है. जस्ट लुक इनटू द तत्व. आपका माइंड, आपका रिफ्लेक्टर कहाँ बैठा हुआ है? चंद्रमा इज अ रिफ्लेक्टर, इट रिफ्लेक्ट्स योर इमोशंस टू द यूनिवर्स. इमोशंस यूनिवर्स से लेके आते हैं, वो कहाँ पे? इट इज ऑल लाइक तत्व एंड एनर्जीज, इनको ओवरलैप करने की कोशिश की. चंद्रमा कौन से तत्व की राशि में बैठ रहे हैं, वो तत्व कौन किस तरह से, वेरी बेसिक में लेंगे तो एक्शन ओरिएंटेड, प्रैक्टिकल, इमेजिनेटिव एंड इमोशनल, 4 तरह से. बट अगर आप थोड़ी सी गहराई में देंगे, then you can open this. So similarly, we will do for the other planets. Maybe when we do the other planets, we will go in depth. But this is how you decode a personality quickly. How you decode the personality quickly, so that you can know, you can be aware of, especially for yourself, especially for the people who are around you, especially if you're trying to do something big, or maybe in your team member, or in your office, or wherever business space, in your relationships. So everywhere, this will help you. This might help you to understand the other person. So I hope that you have liked this video, and if you have not written down, I always suggest that you should write it down. आप लिख लीजिए. अगर नहीं लिखा तो आप पॉज कर दीजिएगा इस वीडियो को. पॉज करके you should write it down, so that things are there in your mind, and then implement it, see, experience it, meet people. If you get their charts, wonderful. Check करके देखिए कि ऐसा ही है या नहीं. Thank you so much for watching. I'll see you in another video. Take care. Bye bye.